पे, एक तो क्या कानून इतना सख्त कर दिया जाए, या जैसा इन्होंने कहा मतलब पश्चिम बंगाल में जो आया है कि आप 21 दिन में ट्रायल कीजिए और फांसी पे चढ़ा दीजिए, या तो इस लेवल का कानून हो। क्या ये संभव है कि 21 दिन में ट्रायल हो जाए? और दूसरी बात जो आभा जी कह रही है वही बड़ी बात है इस केस में, तो अभी तक यही दिखा कि आपने शुरू से इस केस को ढकने की कोशिश की, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर बहुत सारी उसकी पूरी थ्योरी है जो हम सब जानते हैं। तो क्या जो एग्जीक्यूशन है वहीं पे सारे प्रॉब्लम्स हैं? आप ले आइए एक से बढ़कर एक कानून, लेकिन अगर रिपोर्ट लिखाने से लेकर ऊपर जाने तक की पूरी प्रक्रिया इतनी लचर होगी तो बड़े से बड़ा कानून कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप बिल्कुल आपने ठीक बोला। और जब निर्भया के दोषियों को जब राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका बार बार उनका एग्जीक्यूशन टल रहा था, और जब आंध्र प्रदेश का मामला था, तो मेरी किताब आई थी रेप लॉज एंड डेथ पेनल्टी। और जब बीएनएस की भी जब नया कानून आया तो मेरी नई किताब उस पर आई थी। अब ये गंभीर विषय है। दिक्कत ये है कि जो हमारे नेता हैं वो कुर्सी में जब बैठते हैं तो संविधान की शपथ लेने के साथ ही कानून के शासन की बलि चढ़ाने लगते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखिए, मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं। अभी लॉ कमीशन का गठन हुआ, 3 साल का फिक्स टेन्योर होता है, लेकिन लॉ कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ, जो कानून बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और हर जगह पर जब बीएनएस का कानून लाया गया था तो बोला गया था कि इससे रामराज्य आ जाएगा, अपराधियों में खौफ पैदा होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन यथार्थ ये था कि राज्यों के साथ सही परामर्श नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल ने जो नया कानून लाया, पश्चिम बंगाल की सरकार, अभी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि वहां पर 123 फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट के लिए जो सैंक्शन किया गया था उसमें सिर्फ 11 चल रहे हैं। वहां पर 48,600 मामले पेंडिंग है रेप के, और उनका डिस्पोजल नहीं हुआ तो ये नए मामलों को किस तरीके से कर देंगे। और जो सरकारें जब बन जाती हैं, अहंकार की सभी सीमाएं पार कर लेते हैं, तो सारे फीते उनको काटने हैं, सारे उद्घाटन उनको करने हैं। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो जवाबदेही के नाम पे कानून बनाना या एक अलग किस्म की एक सिस्टम को पूरा दोष देना और सिस्टम को समझे बगैर जो कानून की प्रॉब्लम है। अभी जिला जजों का सम्मेलन हुआ था, वहां पर चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जो बातें बोली हैं वो एक हमारी एक्सरे रिपोर्ट है, और उस एक्सरे रिपोर्ट में राष्ट्रपति ने बोला है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। ये हकीकत है। अब उस हकीकत को दरकिनार करके हम कानून का शिगुफा जो छोड़ते हैं, इस शिगुफेबाजी से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। अस्पतालों की हालत क्या है? अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के कलेक्टर ने बताया था कि अस्पतालों में लोगों के पास जरूरी चीजें नहीं हैं। अभी मध्य प्रदेश में नीमच में एक मामला आया जहां पर आदमी को 7 साल से न्याय नहीं मिल रहा था, घिसटता हुआ रेंगता हुआ न्याय गया वहां पर जाकर के। महाराष्ट्र में अभी जब ये जो रेप कांड हुआ बदलापुर वाले में, चार्जशीट फाइल नहीं हुई और वहां पर उप मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया है जो दोषियों को फांसी दिलवाएगा। चार्जशीट के पहले आप फांसी डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है पूरे सिस्टम में भांग पड़ी हुई है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, और इसकी सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ रही है। दिक्कत यह है कि लोग उन लोगों से जो अपनी फोटो खिंचवाते हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनसे जवाब नहीं मांगते हैं कि वो न्याय प्रक्रिया में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है, हम सिर्फ कन्विक्शन रेट से चीजों का आकलन नहीं कर सकते हैं। हमें यह भी देखना है कि जब कोई गरीब व्यक्ति फंस जाता है पुलिस की वजह से, उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है। हमको ये भी देखना चाहिए कि जब केंद्र और राज्यों के झगड़े में पुलिस पर आप पूरी तरह से नो कॉन्फिडेंस करते हैं, तो आम आदमी के ऊपर वही पुलिस वाले जब कोई एफआईआर लॉन्च कर देते हैं, उसका कोई भी निदान नहीं निकलता है। तो मुझे लग रहा है कि भारत में एक गंभीर न्यायिक क्रांति की जरूरत है, जिसको दरकिनार करके सिर्फ कानून की शिगुफेबाजी की जा रही है। ठीक है, मैं आता हूं अब योगिता के पास, जो कि वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पे उनकी संस्था जो रेप विक्टिम्स हैं और ये जो पूरा सारा मामला है इस पर काम करती है। योगिता, आपके नज़रिए से क्या लगता है, क्या कोई कानून, क्या कोई सोच, क्या कोई समाज कहाँ से? क्योंकि देखिए, बात ये नहीं कि आज हम ये बहस कर जाएं और यहाँ पर कहें कि ये कानून बेहतर होगा, वो कानून बेहतर होगा। आपका लक्ष्य है कि ये चीज़ें समाज में रुकें। कितनी रुकेंगी, किस हद तक रुकेंगी, इसकी जड़ में क्या है, और क्या सख्त कानून, सख्त से सख्त बना दीजिए अगर कानूनी इसका रास्ता है, किससे बात बनेगी? देखिए, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं बोल दूंगी हाँ इससे बात बनेगी या इससे नहीं बात बनेगी। ये तो बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शंस की बात हम और बाबा जी और
हम कब से करते आए हैं। और मैं बिल्कुल मैम से भी उसमें बात से उनकी बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि जो ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जो ये कानून है ये तो बिल्कुल ये जो लेकर आए हैं बड़ी इनप्रैक्टिकल सी बात है कि 21 दिन में सजा का प्रावधान, वो हमें अगर बताते कि कैसे होगा तो हम समझ पाते, हम कहते कि हाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 21 दिन में नहीं हो पाएगा, ये सबको मालूम है। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये भी बोलेंगे कि 21 दिन में आप कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास एफएसएल लैब्स हैं, आप पहले बताइए आपके पास कितनी एफएसएल लैब्स हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये जो खाना पूर्ति वाली चीजें ये अलग बात है। और हमें लगता है एक्सपर्ट्स को बुलाया जाना चाहिए था, जैसे कि ये बोल रहे थे कि जब कानून आया सेंटर में तब भी नहीं बुलाया गया। तो जरा थोड़ा सा बातचीत करके सबको शामिल करके कानून को लाने की जरूरत है। कानून वैसे ठीक ठाक है हमारे पास, कानूनों में बदलाव की मुझे नहीं लगता कुछ खास जरूरत थी। हाँ, तो इक्का दुक्का चीजें हर टाइम टू टाइम हमें चेंज करनी पड़ती हैं, वो चेंज होती रहनी चाहिए, वो तो इवॉल्व होते रहना चाहिए। इसीलिए बार बार हमारी संस्था हम मांग करते हैं कि साल में एक बार एक सत्र, महिला सुरक्षा सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है। आधा दिन एक दिन महिला को देने में क्या दिक्कत है इनका, कि महिला सुरक्षा पे हर साल चर्चा कर लें। हमने सारे मुख्यमंत्रियों को ये चिट्ठी लिखी, हमने ममता बनर्जी को भी लिखी, एक दिन का विशेष सत्र उन्होंने किया। उन्होंने ये सब चीजें जो लाई चल रही है प्रैक्टिकल है या नहीं है, कम से कम उन्होंने की, और वो भी इन्होंने इमरजेंसी कंट्रोल में की है। उस बात पे भी हम नहीं जाते। चलिए बहुत सारे राज्यों में भी रेप होते हैं, नहीं करते, इन्होंने किया, इस चीज के लिए इनको शुक्रिया। बट ये हर राज्य को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री को उसे लीड करना चाहिए, अर्जेंट है ये। और ऐसा ही लोकसभा में इमरजेंसी सत्र की मांग मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखी है, वो भी होना चाहिए। और उसमें ये सारी चीजें खाली, जैसा आपने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि कैसे बदलेंगी, खाली ये कानून लाने से नहीं बदलेंगी, सामाजिक तौर पर क्रांति की जरूरत है। एजुकेशनल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, पॉलिटिक्स रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, पोर्नोग्राफी बैन होनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने पड़ेंगे, ब्रॉडकास्टिंग पे लिमिट लगानी पड़ेगी, सोशल रिफॉर्म्स की क्रांति की जरूरत है। तो मैं ये बोल दूं कि एक बात से हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो हम सबको लगने की जरूरत है और कम से कम साथ में बैठ के चर्चा तो करें, इसीलिए इस सत्र की मांग की जा रही है। नहीं तो डेलिब्रेशन, डिस्कशन सोशल एनजीओ वगैरह बहुत कर चुके हैं आबाजी, और हजारों कंसल्टेशंस का हिस्सा है। बट हम कानून तो नहीं बना सकते ना, हमारे पास बजट नहीं है ना, हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो हम वहां पर हार मान जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकारें इसमें बिल्कुल साथ जुड़कर काम करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम करें, हमें भी थोड़ी तवज्जो दें, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमसे भी बात कर लें, हमसे भी पूछ लें, तो हम भी उसमें शामिल होना चाहेंगे। आप ठीक है, समय देते हैं। ठीक है। स्वयं साहब, आपने कहा कि जो आपके यहाँ का कानून आया है वो 21 दिन